नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम इंस्टीट्यूट अलवर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि इस समय अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है। मित्रों, हमने राजस्थान का भूगोल यहाँ पर पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास हमने राजस्थान का परिचय हम शुरू कर चुके थे। राजस्थान परिचय के 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। जिन मित्रों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, पहले वो मित्र पिछली क्लास को देख लें ताकि आने वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आए, और सब्सक्राइबर और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली सभी क्लासें आपको उपलब्ध हो सकें। मित्रों, हम पिछली क्लास में जब बात कर रहे थे, पहली क्लास हम स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ चुके थे, दूसरी क्लास हमारी जनसंख्या क्षेत्रफल थी, और इसके बाद में हमारा जो राजस्थान है, इस वर्तमान राजस्थान के 33 जिले और 7 संभाग थे, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। कितने जिले कहाँ पर हैं, जिलों की भौगोलिक स्थिति में बता चुका था हमारे मानचित्र में कि 33 जिले कहाँ पर वर्तमान में स्थित हैं, और सारी चीजें हम कल बात कर चुके थे। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत मित्रों शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के सामान्य परिचय। जो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, और राजस्थान के सामान्य परिचय की आज हमारी अंतिम क्लास होगी। तीसरा पार्ट हमारा है। 2 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। जो मित्र नहीं देखे हैं वो पिछली वीडियोज को जरूर देखें ताकि आने वाली ये क्लास अच्छी से समझ में आएगी और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल हो पाएंगे। मित्रों, जैसा कि मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि सभी भर्तियां समय पर पूरी की जाएंगी, तो आप अपने आप को भी जो है तैयार रखें, समय के अनुरूप तैयार रहें ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफलता प्राप्त कर सकें। यही हमारा एक प्रमुख उद्देश्य रहेगा। और हम सब एक रणनीति बनाकर जो पढ़ रहे हैं, इस रणनीति के तहत आप पढ़ें ताकि आने वाली कोई भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं हो पाए। हम कल जो राजस्थान, वर्तमान हमारा राजस्थान है, उसके बारे में बात कर रहे थे। आज की हमारी क्लास होगी राजस्थान की सीमाएं। क्या होगी मित्रों? राजस्थान की सीमाएं, यानी हमारा जो राजस्थान है, और ये मित्रों जो प्यारा सा सुंदर सा इस प्रकार से हमारा ये राजस्थान है, और इस राजस्थान में जो सीमाएं हैं, उन सीमाओं की मित्रों हम आज बात करने वाले हैं। किस प्रकार से हमारे राजस्थान की सीमाएं हैं, ये हम बात कर रहे हैं मित्रों आज की क्लास में। तो हम देखना चाहेंगे इस प्रकार से कि हमारे राजस्थान की सीमाएं। देखिए मित्रों, ये आपने राजस्थान देखा है, 33 जिले से हमारा राजस्थान युक्त है। ठीक है, हम सीमाओं की मित्रों बात करना चाहेंगे तो हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की सीमाओं का जो है उल्लेख है। हमारे राजस्थान की 2 प्रकार की सीमाएं हैं। हम बात करेंगे नंबर 1 अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और मित्रों नंबर 2 पर हम बात करना चाहेंगे तो नंबर 2 है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा, ये 2 सीमाएं हमारे राजस्थान की बनती हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा जो देश से लगती है, अंतरराज्यीय सीमा जो हमारे पड़ोसी राज्यों से सीमा लगती है। हम देखना चाहेंगे मित्रों हमारे राजस्थान की जो कुल सीमा है, हमारे 2 प्रकार की सीमाएं वैसे आमतौर पर होती हैं, स्थलीय सीमा और जलीय या तटीय सीमा। लेकिन हमारे राजस्थान की मित्रों किसी भी समुद्र से हमारे राजस्थान का किनारा नहीं लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से ये हमारा भारत है, और इस भारत में अगर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो ये जो हमारा भारत है इस प्रकार से, और इस भारत में हम मित्रों बात करें इस प्रकार से, ये जो वर्तमान भारत हमारा है, और इस वर्तमान भारत में मित्रों बात करना चाहेंगे तो हमारा राजस्थान यहाँ पर ये उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में हम स्थिति में बात कर चुके थे। हमारे भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में हमारा राजस्थान आता है, और मित्रों यहाँ पर आता है अरब सागर आता है, और यहाँ पर क्या आता है बंगाल की खाड़ी आती है, और मित्रों ये नीचे है हिंद महासागर। तो हमारा राजस्थान की जो सीमा है ये वाली, ये सीमा तटीय सीमा नहीं है, जलीय या समुद्रीय सीमा नहीं है, क्योंकि हमारा राजस्थान की जो सीमा है ये पूरी की पूरी स्थलीय सीमा है। कैसी सीमा है मित्रों? स्थलीय सीमा है। तो हमारे राजस्थान की संपूर्ण सीमा जो है स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा हमारे राजस्थान की नहीं है। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं तो राजस्थान के मित्रों जो कुल सीमा है, कुल सीमा की हम बात करें तो 5920 किलोमीटर की हमारे राजस्थान की कुल सीमा है। हम देखना चाहेंगे मित्रों
दो प्रकार की सीमा हमारे राजस्थान में कहां तक है? तो मित्रों एक यहाँ पर गंगानगर का एक स्थान आता है हिंदू कोटमल। कौन सा आएगा? हिंदू कोटमल। मित्रों श्री गंगानगर में ही है हिंदू कोटमल। यहां से मित्रों शुरू होकर, और मैं ये इस प्रकार से गहरी कर देता हूं, ये जो रेखा है ये तो मित्रों है अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी किसी पड़ोसी देश से लगती है, और पड़ोसी देश हमारा यहाँ पर कौन सा है मित्रों? पाकिस्तान। तो मित्रों ये जो सीमा है, ये सीमा यहाँ पर आता है बाखासर या भलगांव, जो मित्रों कहां पर है? बाड़मेर में है। ये श्री गंगानगर में है, श्री गंगानगर। ये तो मित्रों श्री गंगानगर में है, और बलगांव बाकासर कहां पर है? बाड़मेर में। ये जो हमारी सीमा है, ये तो सीमा कौन सी है मित्रों? इस प्रकार से ये सीमा है अंतरराष्ट्रीय सीमा। और हम बात करना चाहेंगे मित्रों, ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये हमारे राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा है। ये तो हो जाएगी नंबर 1 अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो कि हम देख चुके हैं। ठीक है मित्रों, और यहां पर नंबर 2 हो जाती है ये अंतरराज्यीय सीमा। और ये अंतरराज्यीय जो सीमा है मित्रों, ये हमारे पड़ोसी राज्यों से लगती है। और कितने पड़ोसी राज्यों से लगती है? 5 पड़ोसी राज्यों से ये लगती है। यहां से यहां तक ये पाकिस्तान की इस सीमा की मित्रों लंबाई है 1070 किलोमीटर है। और अंतरराज्यीय जो सीमा है मित्रों वो है कुल मिलाकर 4850 किलोमीटर। इस प्रकार से हमारी कुल मिलाकर सीमा कितनी हो जाती है? 5920 किलोमीटर हो जाती है। चलिए मित्रों हम देखना चाहेंगे यहाँ पर ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो आपको गहरी सी कही है मैंने, ये दिखाई दे रही है गहरी वाली, ये पाकिस्तान से लगती है पूरी की पूरी। और ये जो सीमा लगती है ये 5 राज्यों से लगती है। हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे मित्रों कि इस प्रकार से जो लगती है, देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है तो कितनी है? 1070 किलोमीटर है मित्रों। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 4850 किलोमीटर है। कई बार तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा सा अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई या अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई भी पूछ लिया जाता है। बहुत ही सरल सा अगर प्रश्न आता है तो ये सीमा हमारे राजस्थान की 2 प्रकार की, ये संपूर्ण जो स्थलीय सीमा है ये 2 प्रकार की सीमाओं में विभक्त हमने कर दिया है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक अंतरराज्यीय सीमा। हम देखना चाहेंगे मित्रों दोनों प्रकार की जो सीमाएं हैं, एक एक सीमा को लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो हमारे राजस्थान की सीमाएं हैं। आपने देखा हमारे राजस्थान की सीमाएं और सीमा की कुल लंबाई 5950 किलोमीटर और 5950 किलोमीटर इस प्रकार से विभक्त है। और पूरी कितनी हो जाती है? 5950, यानी कुल जो स्थलीय सीमा है, क्योंकि पूरी की पूरी कैसी है? स्थलीय सीमा है, हमारे राजस्थान की जलीय या तटीय सीमा नहीं है। इस प्रकार से हमारे राजस्थान की सीमाएं हमने देखी हैं सिर्फ और सिर्फ। हम मित्रों बात करना चाहेंगे राजस्थान की सीमाओं की कुल है लंबाई कितनी? 5920 किलोमीटर। और कितने प्रकार की सीमाओं में विभक्त है? ये 2 प्रकार की सीमाओं में विभक्त है। एक है मित्रों अंतरराष्ट्रीय सीमा, और अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। और दूसरी है मित्रों कौन सी? अंतरराज्यीय सीमा, और अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है मित्रों? 4850 किलोमीटर। और ये कुल मिलाकर स्थलीय सीमा हो जाती है 5900 किलोमीटर। मित्रों हम इसमें से बात करना चाहेंगे, आपने ये जो झलक देखी इस प्रकार से यहाँ तक ये है, हम देखना चाहेंगे मित्रों सबसे पहले नंबर 1 जो सीमा है अंतरराष्ट्रीय सीमा की, यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे। और उसके बाद में मित्रों हम बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमा की। दोनों सीमाओं को हम अलग अलग लेकर बात करना चाहेंगे और यहाँ से किस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी मैं आपके साथ लेके चलने वाला हूं मित्रों। तो मैंने कहा था आपसे कि हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय तीसरा पार्ट है और आज अंतिम क्लास हमारे सामान्य परिचय की है। पिछली 2 क्लासों को आप जरूर देख लीजिए मित्रों। सीमाओं में हम बात करेंगे, सबसे पहली सीमा नंबर 1 में बात कर रहा हूं अंतरराष्ट्रीय सीमा। मित्रों हम पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे और उसके बाद में बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमा की।
तो देख लीजिएगा। सबसे पहले मित्रों मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए मित्रों, हम दो प्रकार की सीमाओं की बात कर रहे थे। यहाँ पर पहली सीमा हम नंबर 1 ले लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और अंतरराष्ट्रीय सीमा के बाद में हम मित्रों बात करेंगे अंतरराज्यीय सीमा की। दोनों सीमाओं को अलग अलग हम पढ़ने जाएंगे, अलग अलग सीमा हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो बताइए अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी होगी? 1070 किलोमीटर। कितनी होगी मित्रों? 1070 किलोमीटर है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। हम देखना चाहेंगे मित्रों कि यहाँ से इस प्रकार से और जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा की शुरू होती है, और ये जो सीमा है इस प्रकार से, और ये सीमा कौन सी है मित्रों? अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ये सीमा कौन सी है मित्रों? अंतरराष्ट्रीय सीमा है हमारी। इस प्रकार से हम देखना चाहेंगे। और ये जो स्थान है मित्रों इसका, ये स्थान है हिंदू मल कोट। कौन सा कोट? हिंदू मल कोट। और ये मित्रों कहां पर पड़ता है? श्री गंगा नगर जिला। कौन से जिले में पड़ता है मित्रों? ये श्री गंगानगर जिले में पड़ता है हिंदूमल कोट। इसके बाद में मित्रों इसकी जो समाप्ति शुरू जो होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा हिंदूमल कोट गंगानगर से शुरू होकर, और इसकी समाप्ति जो होती है मित्रों वो होती है कहां तक? ये हमारा स्थान होगा भलगांव बाखासर या बाखासर भलगांव, और जिला कौन सा आएगा मित्रों यहाँ पर? बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर, ठीक है। तो हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है मित्रों हिंदूमल कोट गंगानगर से शुरू होकर बाखासर भलगांव बाड़मेर तक होती है, और इसकी कुल जो लंबाई है 1070 किलोमीटर होती है। कितनी होगी मित्रों इसकी कुल लंबाई? 1070 किलोमीटर होती है। चलिए मित्रों बात कर लेते हैं हमारे राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो मित्रों सबसे पहले नंबर 1 यहाँ पर होगा, ये श्री गंगानगर है। ये तो होगा मित्रों कौन सा? श्री गंगानगर। इसके बाद में मित्रों यहाँ पर आता है ये बाड़मेर, और मित्रों हम बात करना चाहेंगे ये बाड़मेर आता है, और बाड़मेर के बाद में मित्रों हम बात करना चाहेंगे ये जैसलमेर आता है, और जैसलमेर के बाद में ये आता है कौन सा? बाड़मेर, ठीक है। श्री गंगानगर, बीकानेर, और बीकानेर के बाद में जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। मित्रों आप सीधा सा याद रख लें, एक ट्रिक याद रख लें अंतरराष्ट्रीय सीमा के जिलों की। अगर ट्रिक की हम बात करें तो SBBJ। कौन सा बैंक याद रखना है? SBBJ। हालांकि वर्तमान में SBBJ बैंक SBI में मिला दिया गया है, लेकिन मिलाया कौन सा गया है? SBBJ, ठीक है। तो यहाँ पर श्री गंगानगर नंबर 1, बीकानेर नंबर 2, बाड़मेर नंबर 3, और जैसलमेर नंबर 4। इस प्रकार से आप अंतरराष्ट्रीय सीमा के जिलों के आप स्थिति याद रख सकते हैं। चलिए मित्रों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला जिला होगा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, ठीक है मित्रों। इसके बाद में जो दूसरा जिला होता है बीकानेर। कौन सा होगा? बीकानेर। चलिए हम इधर की साइड में लिखते हैं इनको। हाँ, यहां पर हम लिखना चाहेंगे मित्रों कि सबसे पहला ये जो जिला है, और ये जिला है श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर जिला है मित्रों। और इसके बाद में ये जो जिला आता है ये है बीकानेर। कौन सा है मित्रों? बीकानेर जिला है। और इसके बाद में ये जो जिला है कौन सा है मित्रों? जैसलमेर जिला है। और इसके बाद में मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो ये कौन सा है? बाड़मेर जिला है। इस प्रकार से हमने देखा कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं? 4 जिले। चलिए मित्रों इनकी सीमा की अगर हम बात करें कि कौन सा जिला कितनी सीमा बनाता है 1070 में से अलग अलग है, तो मित्रों श्री गंगानगर है, ये 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितना बनाएगा? 210 किलोमीटर। बीकानेर है मित्रों 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और जैसलमेर जो है मित्रों ये बनाता है 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और बाड़मेर जो है मित्रों 228 किलोमीटर की सीमा
बनाता है। इस प्रकार से ये चारों जिले अलग अलग जो सीमा बनाते हैं। हम बात करना चाहेंगे मित्रों, बात करें तो सबसे न्यूनतम जो सीमा बनाता है वो तो कौन सा जिला है, बीकानेर जिला। और जो मित्रों सर्वाधिक सीमा बनाता है वो कौन सा जिला होगा, तो वो होगा जैसलमेर। तो हमारे सामने प्रश्न बन चुका है अंतरराष्ट्रीय सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला तो जैसलमेर और न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला तो बीकानेर। न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला बीकानेर, ये 168 किलोमीटर के लगभग, और सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर, और कितनी बनाता है, 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। चलिए मित्रों, हम अगर बात करना चाहें तो यहाँ से प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, मैं प्रश्नों की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। देख लीजिएगा मित्रों, प्रश्नों की यहाँ पर बात करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा बनाने वाले जिले हैं वो कितने हैं बताइए। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले तो राजस्थान के कितने जिले होंगे मित्रों, 4 जिले। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने, 4। पिछले ही सेकंड ग्रेड के परीक्षा में मित्रों ये प्रश्न पूछा गया था जो मैं बताने जा रहा हूं। निम्न में से कितने जिले हैं जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले तो कितने होंगे मित्रों, 2 जिले। केवल अगर आपके सामने शब्द लग गया है तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने होंगे मित्रों, 2 जिले होंगे, 4 नहीं होंगे। केवल में कितने आएंगे, 2। सेकंड ग्रेड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है मित्रों। केवल सिर्फ वहां पर यही पूछा गया था कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो कितने होंगे, 2। अगर आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा जिला है जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और वहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, तो मित्रों हम देखना चाहेंगे 2 कौन कौन से जिले हैं जो केवल बनाते हैं। तो देख लीजिएगा, यहां हिंदूमल कोट से गंगानगर शुरू करता है और गंगानगर इधर से बनाता है पंजाब से। तो पंजाब जो श्री गंगानगर जिला है ये अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बना रहा है। और इसी प्रकार से बाड़मेर पाकिस्तान और गुजरात दोनों से अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय बनाता है। लेकिन मित्रों ये बीकानेर और जैसलमेर जो जिले हैं ये केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले होंगे। तो 2 जिलों में मैं बात करना चाहूं तो सबसे पहला हो जाएगा बीकानेर और दूसरा जिला हो जाएगा मित्रों कौन सा, जैसलमेर। मित्रों हमने बात की है कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले अगर जिले हैं तो कौन से हैं, बीकानेर और जैसलमेर। ये दोनों जिले हैं जो क्या हैं, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहां से बन सकता है मित्रों कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित जो जिला मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित जिला मुख्यालय तो कौन सा होगा, श्री गंगानगर। नजदीक जिला मुख्यालय तो कौन सा है मित्रों, श्री गंगानगर है जो नजदीक जिला मुख्यालय है। चलिए मित्रों हमने बात की यहां पर कि नजदीक जो है, नजदीक जिला मुख्यालय तो कौन सा आया मित्रों आपके सामने, श्री गंगानगर। यहां जो जिला मुख्यालय इसका अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक है। लेकिन अगला प्रश्न हमारे सामने आ सकता है और पूछा भी गया है कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कि राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर है। तो मित्रों यहां पर आपको ऑप्शन पहले देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस प्रकार से हमसे दिए गए हैं हमारे सामने। तो मित्रों अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर स्थित अगर सबसे दूरी पर स्थित जिला है तो मित्रों यहां पर हमारा जिला अंतिम जो धौलपुर होगा पूर्व का, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे ज्यादा दूरी पर है। लेकिन अगर मित्रों वहां पर धौलपुर ऑप्शन में नहीं होगा
तो आपके सामने ऑप्शन में क्या आएगा, बीकानेर। सुनिए, अगर आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जो जिला है, तो मित्रों धौलपुर अगर ऑप्शन में आ रहा है तो कौन सा होगा, धौलपुर। लेकिन धौलपुर ना आके बीकानेर आता है, तो इन चारों में से कौन सा है, बीकानेर। अगर इस प्रकार से पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिलों में से सर्वाधिक स्थित जो जिला मुख्यालय है, तो कौन सा आता है, बीकानेर आता है। इन चारों में से तो कौन सा होगा, बीकानेर। लेकिन अगर सीधा सा पूछा जाता है तो सर्वाधिक दूरी पर कौन सा होगा मित्रों, धौलपुर हमारा जो है सर्वाधिक दूरी पर होगा। यहां तक हम बात कर रहे हैं। चलिए मित्रों, इसके बाद में अगर हम बात करना चाहें कि हमारे राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय तथा अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की जो सीमा बनाते हैं, और वो जिले हैं मित्रों कितने, 2 जिले हैं। चलिए हम देखना चाहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो कितने हैं, 2 जिले हैं। देख लीजिएगा मित्रों, एक यहाँ पर श्री गंगानगर होगा जो पाकिस्तान और पंजाब दोनों से सीमा बना रहा है, तो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय, और एक होगा बाड़मेर जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा बना रहा है। तो हम बात कर रहे थे मित्रों कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय जो सीमा बनाने वाले जिले हैं, पहला नंबर 1 श्री गंगानगर और दूसरा बाड़मेर। पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो हम देखिए 2 जिलों की बात करेंगे। नंबर 1 जो जिला है वो तो है कौन सा, श्री गंगानगर। कौन सा होगा मित्रों, श्री गंगानगर जिला है। और दूसरा जिला होगा मित्रों कौन सा, बाड़मेर। ये हमारे राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो दोनों प्रकार की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। श्री गंगानगर जो जिला है मित्रों, ये पाक प्लस पंजाब से बनाता है अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय, जबकि बाड़मेर जो जिला है पाक प्लस गुजरात से जो है मित्रों सीमा बनाता है अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। यहां तक तो पाकिस्तान से और थोड़ी सी सीमा बनाता है, ये लगभग 28 किलोमीटर के लगभग गुजरात से सीमा बनाता है, और ये श्री गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान दोनों से सीमा बनाता है। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि ये जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है हमारे राजस्थान के, इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करना चाहें कि पाकिस्तान जो जिला है और पाकिस्तान के कौन कौन से जिले होंगे जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं, तो चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, और अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी किलोमीटर की लगती है मित्रों हमारे राजस्थान से, 1070 किलोमीटर। कितनी लगेगी, 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। और मित्रों हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, तो सबसे पहला नंबर 1 श्री गंगानगर, नंबर 2 बीकानेर, नंबर 3 जैसलमेर और नंबर 4 बाड़मेर। सीधा सा आप याद रख सकते हैं SBBJ जो है श्री गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। अगर सबसे ज्यादा सीमा बनती है तो जैसलमेर की बनेगी मित्रों, और सबसे कम सीमा बनती है तो बीकानेर की बनती है। और कुल मिलाकर हमने चारों जिलों में वक्त जो सीमा की है इस प्रकार से बनती है। हम बात करना चाहेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, तो कितने हैं, 4 हैं। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले तो 2 हैं। बताइए कौन कौन से होंगे, आप खुद बताएं, देखें आप। तो सबसे पहला जिला बीकानेर और दूसरा जैसलमेर, ये बीच वाले दोनों जिले हैं, ये केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। चलिए मित्रों हम और आगे बात कर रहे थे कि नजदीक जिला मुख्यालय अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक है तो कौन सा होगा, श्री गंगानगर। लेकिन अगर दूर स्थित है तो प्रश्न की प्रवृत्ति आपको देखनी पड़ेगी, ऑप्शन आपको देखने पड़ेंगे, और तब जाकर आपको उत्तर देना पड़ेगा। धौलपुर दूर सबसे ज्यादा है, लेकिन चारों जिलों में से अगर है तो कौन सा है मित्रों, चारों जिलों में से तो दूर स्थित है तो बीकानेर है। एक प्रश्न मित्रों और यहां से पूछा गया था, हम बात करेंगे अभी। एक प्रश्न इस प्रकार से यहां से पूछा गया था कि ये जो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, सेकंड ग्रेड की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिलों के अलावा
ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं, इन 4 जिलों के अलावा राजस्थान का कौन सा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित है? फिर से बोलना चाहूंगा मित्रों, गौर से सुने। पूछा हुआ प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिलों के अलावा, ये जो 4 जिले हैं इनके अलावा राजस्थान का कौन सा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित है? समझ में आया? तो देख लीजिएगा, मैं बताना चाहूंगा, देखो ये हमारा इस प्रकार से राजस्थान है, और इस राजस्थान में हम बात करना चाहें मित्रों तो ये तो आता है श्रीगंगानगर, ये आता है बीकानेर, ये आता है जैसलमेर और ये आता है बाड़मेर। इस प्रकार से जिले आते हैं। हम बात करेंगे मित्रों, श्रीगंगानगर को पार करने में यहाँ पर आएगा हनुमानगढ़, बीकानेर को पार करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा नागौर, जैसलमेर को पार करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जोधपुर, और बाड़मेर को पार करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है ये पाली जिला। लेकिन यहाँ पर सीमा है जो समाप्त होती है बाकासर बाड़मेर की, और यहाँ से मित्रों शुरू होती है। तो हम देखना चाहेंगे मित्रों, यहां से कुछ दूरी पर आगे बढ़ते ही और हमें जिला मिलता है, और वो जिला कौन सा होगा मित्रों? जालोर जिला। तो प्रश्न मैं फिर से बोल देता हूं एक बार, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित 4 जिलों के अलावा राजस्थान का कौन सा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक जो नजदीक होगा, देखो ये तो बहुत दूरी पर होंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ लगभग 28 किलोमीटर के लगभग आगे चलते ही जिला कौन सा आ जाता है? जालोर जिला आ जाता है। तो ये प्रश्न भी मित्रों सेकंड ग्रेड के प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। पिछला जो सेकंड ग्रेड हुआ था वहां पर राजस्थान के सामान्य परिचय से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बाद वाले सेकंड ग्रेड में और राजस्थान के नदियां यानी अपोहा तंत्र से 6 प्रश्न पूछे गए थे। तो हम देखना चाहेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को भी, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनकी भी हम बात यहाँ पर करते रहेंगे। तो आप जुड़े रहे मेरे साथ। देखिए जालोर जिला समझ में आया। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक अगर इन 4 के अलावा होगा तो कौन सा होगा मित्रों? जालोर जिला है जो नजदीक होगा। चलिए मित्रों, 2 जिले हमने बात की थी कि 2 जिले ऐसे हैं हमारे राजस्थान के जो अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो एक तो होगा श्रीगंगानगर और एक होगा बाड़मेर। देख लीजिएगा, गंगानगर जो है पाक प्लस पंजाब से बनाता है, और बाड़मेर जो है पाक प्लस गुजरात से बनाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है यहाँ से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या होती है। मित्रों, आप प्रश्नों की प्रवृत्ति अगर समझने जाएंगे तो आप बिल्कुल यहाँ से समझ में। मित्रों, हम अभी राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले और वहां से बनने वाले प्रश्नों की बात कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन से जिले हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। तो मित्रों, पहले की अगर हम बात करना चाहें तो पहले जो सीमा बनाते थे हमारे राजस्थान से, तो मित्रों 4 जिले बनाते थे। उनमें अगर हम बात करना चाहें तो एक तो बहावलपुर था मित्रों, एक था मित्रों रहीम यार खान जो था, और मित्रों एक था मीरपुर खास, और मित्रों एक था खैरपुर। इस प्रकार से ये 4 जिले पहले जो है सीमा बनाते थे पाकिस्तान के हमारे राजस्थान से। और यहाँ से एक बार एलडीसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है, और 3 जिले यहाँ से ये दिए हुए थे और 1 जिला कोई और दिया हुआ था। तो यहाँ से एलडीसी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पहले थे ये जिले, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करना चाहें मित्रों तो वर्तमान में 9 जिले हैं जो पाकिस्तान के हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। इन 9 जिलों की मित्रों हम अगर बात करना चाहें तो सबसे पहला नंबर 1 आएगा बहावलपुर नगर आएगा मित्रों। और अगर हम मित्रों बात 2 करते हैं तो नंबर 2 पर आता है बहावलपुर आता है मित्रों। हम नंबर 3 पर बात करें मित्रों, रहीम यार खान आता है मित्रों।
और नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो घोटकी आएगा, और नंबर 5 पर मित्रों हम बात करें संघर आएगा। मित्रों हम 6 पर बात करेंगे तो खैरपुर आएगा, और नंबर 7 पर मित्रों अगर हम बात करेंगे, देखिए मित्रों बहावलपुर नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, जो है संगर, खैरपुर, और मित्रों एक आएगा जो है सुकुर आएगा, और मित्रों सुकुर के बाद में आएगा नंबर 8 आएगा जो है उमरकोट। कौन सा आएगा मित्रों? उमरकोट जिला आएगा। और इसके बाद में अंतिम जो 9 नंबर पर जिला आता है वो आता है थारपारकर। और हमारे थारपारकर जो है गाय की नस्ल भी होती है। थारपारकर नस्ल किसकी नस्ल है? तो गाय की नस्ल है मित्रों। इस प्रकार से ये 9 जिले हैं मित्रों जो पाकिस्तान के हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 9, और पहले कितने थे मित्रों? 4। तो इस प्रकार से ये तो एलडीसी परीक्षा में भी पूछा जा चुका है प्रश्न, और हो सकता है किसी प्रतियोगी परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। और मित्रों ये 9 जिले हैं, 2 प्रांतों के 9 जिले हैं। तो हम देखना चाहेंगे बहावलपुर, और इसके बाद में बहावलपुर नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान, ये तीनों जिले मित्रों ये तो हैं सिंध प्रांत के। कौन से ये जो जिले हैं ये तो मित्रों हैं सिंध प्रांत के। और मित्रों हम बात करना चाहेंगे दूसरे जो जिले हैं सिंध प्रांत। प्रांत मित्रों बोला जाता है राज्यों को, प्रांत, ठीक है। प्रांत किनको बोला जाएगा? राज्यों को ही एक तरीके से प्रांत कहते हैं। तो सिंध प्रांत के कितने जिले? 3 जिले। और मित्रों ये 6 जिले जो हैं ये कौन सी प्रांत के होंगे? ये हैं पंजाब प्रांत। तो मित्रों हमने देखा कि पंजाब और सिंध 2 हैं जो हमारे राजस्थान से क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। सिंध प्रांत के कितने जिले? 3 जिले सीमा बनाते हैं। और पंजाब प्रांत के कितने जिले? 6 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। इस प्रकार से हमारी जो सीमा है अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसकी हमने बात की है। चलिए मित्रों हम देख लेंगे कि जो हमारी ये जो सीमा है अंतरराष्ट्रीय सीमा, और अंतरराष्ट्रीय सीमा के लिए हमने राजस्थान के जिलों की स्थिति देखी। राजस्थान के 4 जिले हैं सीमा बनाते हैं। तो बोलिएगा आप मेरे साथ। नंबर 1 श्रीगंगानगर जो 210 किलोमीटर की सीमा बनाएगा, बीकानेर, और इसके बाद में जैसलमेर, और इसके बाद में बाड़मेर। ये 4 जिले तो सीमा बनाते हैं किसके मित्रों? राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा से। लेकिन पाकिस्तान के पहले कितने बनाते थे? 4। तो नंबर 1 बहावलपुर, नंबर 2 रहीम यार खान, नंबर 3 मीरपुर खास, और नंबर 4 खैरपुर। और इसके बाद में वर्तमान में अगर सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के जिले, तो सिंध प्रांत के 3 जिले हैं, बहावलपुर नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। और पंजाब प्रांत के कितने जिले हैं मित्रों? 6 जिले हैं, घोटकी, संगर, खैरपुर, सुकुर, उमरकोट और थारपारकर। इस प्रकार से ये हमारी सीमा हो जाती है नंबर 1 अंतरराष्ट्रीय सीमा। चलिए मित्रों हम इसी प्रकार से बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा की। दूसरी जो सीमा आएगी हमारी, और वो सीमा है कौन सी? अंतरराज्यीय सीमा। और अंतरराज्यीय सीमा की अगर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो अंतरराज्यीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है मित्रों? 4850 किलोमीटर की जो है अंतरराज्यीय सीमा है। हमारे राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है वो कितनी है? 4850 किलोमीटर है। मित्रों हम देखना चाहेंगे कि हमारी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये हमारे इस प्रकार से राजस्थान है, देख लीजिएगा। और इस राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसकी अगर हम बात करना चाहेंगे तो ये जो हमारा राजस्थान है इस प्रकार से देख लीजिएगा मित्रों। यहाँ कौन सा स्थान था अभी? हिंदूमलकोट, और यहाँ पर था भाखासर, भलगांव, बाड़मेर। हम अगर जो है बात करें अंतरराज्यीय सीमा की तो यही बिंदु मित्रों अंतरराज्यीय सीमा के भी हो जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमा के भी हैं।
तो अंतरराज्यीय सीमा इंदुमल कोट से इस प्रकार से इधर से और बाखासर तक की आएगी। तो हम ये शुरू और समाप्ति इसको भी कह सकते हैं ऐसे कैसे। ये जो अंतरराज्यीय सीमा है मित्रों, यहां से इस प्रकार से यहां पर अंतरराज्यीय सीमा की हम बात करना चाहेंगे तो जो राज्य से सीमा लगने वाली सीमा है उसको क्या कहते हैं, अंतरराज्यीय सीमा। और ये अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है मित्रों, हमारे 5 पड़ोसी राज्यों से लगती है। हम देखना चाहेंगे सबसे पहले यहां से शुरू होकर और यहां तक ये जो सीमा लगती है और यहां पर आता है मित्रों कौन सा, पंजाब राज्य। कौन सा आएगा मित्रों, ये पंजाब। और इसके बाद में पंजाब के बाद में मित्रों यहां तक आता है ये हरियाणा राज्य। और हरियाणा के बाद में अगले अगर हम बात करें राज्य की मित्रों तो यहां तक आता है और ये आएगा कौन सा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद में अगर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो यहां से शुरू होके और यहां तक जो आता है और ये आता है मित्रों कौन सा, ये आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद में अंतिम जो राज्य आएगा मित्रों ये वाला, ये राज्य आता है कौन सा, यहां से और यहां तक गुजरात। इस प्रकार से मित्रों हम बात करना चाहें तो हमारे अंतरराज्यीय सीमा पर कितने राज्य हैं, 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कई बार तो सीधा सा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि अंतरराज्य कितने राज्यों से हमारे राजस्थान की सीमा लगती है, तो 5 राज्यों से। सबसे उत्तर में है पंजाब, उत्तर पूर्व में है हरियाणा, पूर्व में है उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में है मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में है गुजरात। देख लीजिएगा मित्रों, स्थिति भी हमारे यहाँ पर सबसे उत्तर में है पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गुजरात। हम मित्रों देखना चाहेंगे कि जो पंजाब है और पंजाब की सीमा लगती है यहाँ पर 89 किलोमीटर। कितनी लगेगी मित्रों, 89 किलोमीटर सीमा लगती है, जो किसकी लगती है, पंजाब की। हम बात करें मित्रों हरियाणा की सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। कितनी लगेगी मित्रों, 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की जो मित्रों सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगेगी 877 किलोमीटर। और मित्रों हम बात करना चाहेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की सीमा लगती है 1600 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के बाद में हम बात करें मित्रों गुजरात की, तो गुजरात की सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। इस प्रकार से जो कुल हमारी अंतरराज्यीय सीमा है 4850, इस 4850 में से हमने देखा अंतरराज्यीय जो सीमा हमारी है इस प्रकार से। और यह अंतरराज्यीय सीमा जो लगती है कितने राज्यों से, 5 राज्यों से लग रही है मित्रों। और 5 राज्यों से सबसे पहला उत्तर में होगा तो पंजाब होगा, उत्तर पूर्व में होगा तो हरियाणा होगा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गुजरात। ये सीमा देखी हमने मित्रों, और ये सीमा जो है हमारी अंतरराज्यीय सीमा है। ये कौन सी सीमा बन गई मित्रों, अंतरराज्यीय सीमा। हम अगर बात करना चाहेंगे मित्रों कि ये जो अंतरराज्यीय सीमा है इसमें अगर बात करें कि सबसे कम जो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य है तो कौन सा है मित्रों, पंजाब। तो हम लिख देंगे न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला पंजाब, जबकि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है तो मित्रों कौन सा होगा, मध्य प्रदेश। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है ये कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला होगा तो कौन सा होगा, मध्य प्रदेश होगा। लेकिन अगर मित्रों न्यूनतम बना रहा है तो कौन सा बना रहा है, पंजाब। हम यहां पर देखना चाहेंगे मित्रों कि हमारे राजस्थान के जो जिले हैं वो कितने कितने जिले इन राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो मित्रों राजस्थान के 2 जिले हैं जो सीमा बनाएंगे किससे, पंजाब से। और राजस्थान के 7 जिले हैं जो सीमा बनाएंगे किससे, हरियाणा से। और मित्रों राजस्थान के 2 जिले हैं जो सीमा बनाएंगे उत्तर प्रदेश से। और राजस्थान के 10 जिले हैं जो सीमा बनाएंगे मध्य प्रदेश से। और गुजरात के राजस्थान के 6 जिले हैं जो सीमा बनाएंगे गुजरात से। इस प्रकार से जिले सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक जिले अगर राजस्थान के सीमा बनाते हैं तो मध्य प्रदेश से बनाते हैं, और 2 जिले उत्तर प्रदेश और जो है पंजाब से बनाते हैं। मित्रों हम बात कर रहे थे हमारे राजस्थान के जो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं वो जिले कितने होंगे मित्रों, 23 जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि 25 जिले सीमावर्ती थे, उनमें से 2 जिले हैं
जो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं, तो बचे हुए 23 जिले क्या हैं, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं। जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 4 जिले हैं, उसी प्रकार से मित्रों हम यहाँ पर भी बात कर सकते हैं कि हमारे राजस्थान के जो जिले हैं अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं 23, लेकिन अगर बात करें कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, तो मित्रों वही दोनों जिले हट जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्यीय, तो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले -2। कौन से 2 जिले, एक श्री गंगानगर और एक बाड़मेर, ये दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले जिले माइनस होंगे, तो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले की संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों, 21। फिर से मैं बोल रहा हूं, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23, 25 में से 2 केवल वाले अंतरराष्ट्रीय वाले घटा देंगे, 23 जिले जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, लेकिन केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाएंगे तो 21 जिले बनाएंगे। मित्रों इन दोनों को हम दोनों तरफ से केवल शब्द लगते ही और इन दोनों जिलों को हटा देते हैं जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। यहां तक मित्रों हम बात कर रहे हैं। अगर मान लो मित्रों यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे ये जो जिले हैं, जो 23 जिले हैं, आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। फिर से सुनेंगे मित्रों, राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। सुना मित्रों, राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। सोचा कितने जिले होंगे, देखिए प्रयास करते हैं हम देखने का। मित्रों राजस्थान के जिले जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं, पहले तो मध्यवर्ती जिले कितने हैं मित्रों, 8 जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद में मित्रों केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले 2 जिले हैं, वो भी अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाएंगे, तो हमारे राजस्थान के 10 जिले होंगे जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं। प्रश्न आपके समझ में आया। राजस्थान के जिले जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं 33 जिलों में से, तो कितने जिले, 10 जिले, क्योंकि अंतरराज्यीय सीमा कितने बना रहे हैं, 23, तो सीधा से या तो माइनस कर सकते हो आप, या फिर हम बात कर सकते हैं मध्यवर्ती 8 जिले और 2 जिले केवल अंतरराष्ट्रीय बनाने वाले, वो कभी भी अंतरराज्यीय सीमा नहीं बना सकते हैं। तो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाने वाले जिले हैं तो कितने हैं, हम बात कर रहे हैं कितने, 10। इसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा अगर नहीं बनाएंगे तो मित्रों वही बात यहां से जैसा ये प्रश्न बनाया वैसा का वैसा बनेगा। राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो 4 जिले बनाते हैं, और कितने नहीं बनाते हैं, तो 23 नहीं बनाते, और 23 और अंतर्वर्ती 8 कितने नहीं बनाते, तो 21 नहीं बनाते, और 21 में 8 मध्यवर्ती को जोड़ दीजिए, कुल मिलाकर 29 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। तो 2 प्रश्न मैं आपके सामने लेके आया, समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिले जो अंतरराज्यीय सीमा नहीं बनाते हैं, 8 + 2 10। राजस्थान के कितने जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, तो 21 + 8 29 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। ये प्रश्न आपको जहां तक समझ में आ गए होंगे दोनों। चलिए मित्रों और हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा राजस्थान के 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले 4 जिले, और 4 जिलों में से नंबर 1 बोलेंगे आप। सबसे पहला तो हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ पंजाब प्लस हरियाणा से बनाता है। भरतपुर बनाएगा हरियाणा प्लस यूपी से, धौलपुर बनाएगा यूपी प्लस एमपी से, और बांसवाड़ा बनाएगा मित्रों मध्य प्रदेश प्लस गुजरात से। हमने इस प्रकार से बात की। हम मित्रों देखना चाहेंगे कि हमारे राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पंजाब, हमारा जो उत्तर में पड़ोसी राज्य आता है। कौन से दिशा में आएगा मित्रों, उत्तर में, और पंजाब से कितनी सीमा लग रही है मित्रों, 89 किलोमीटर, और ये क्या है, न्यूनतम है। और पंजाब से हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के जिले जो पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाते हैं। तो पंजाब की हम बात कर रहे हैं, पंजाब से कितने जिले सीमा बनाएंगे मित्रों, 2 जिले हैं सीमा बनाएंगे। नंबर 1 श्री
गंगानगर होगा, गंगानगर, और नंबर 2 मित्रों होगा हनुमानगढ़। 2 जिले सीमा बना रहे हैं, एक श्री गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। हम मित्रों लेते हैं नंबर 2 हरियाणा, और हरियाणा राज्य कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में है, और कितनी सीमा बनाता है? 1262। तो यहां से जिले सीमा बनाते हैं कितने मित्रों? 7 जिले सीमा बनाते हैं। देखना चाहेंगे हम, सबसे पहले यहां पर आएगा मित्रों हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद में आता है चूरू, चूरू के बाद में आता है झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में आता है सीकर, सीकर के बाद में आता है जयपुर, जयपुर के बाद में आता है अलवर, और अलवर के बाद में आता है भरतपुर। ये 7 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। तो देख लीजिएगा मित्रों, सबसे पहला आप बोलिए, नंबर 1 आ जाएगा, बोलते रहे आप, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में दूसरा जिला आता है तो मित्रों चूरू जिला आएगा, और चूरू जिले के बाद में तीसरा जिला आता है मित्रों झुंझुनू आता है, और झुंझुनू के बाद में अगर और जिला आता है नंबर 4 तो मित्रों सीकर आता है, और सीकर के बाद में नंबर 5 आता है तो कौन सा आएगा मित्रों? जयपुर आएगा, और जयपुर के बाद में नंबर 6 आता है तो हमारा अलवर आता है, और अलवर के बाद में नंबर 7 आता है तो मित्रों भरतपुर आता है। इस प्रकार से हरियाणा से 7 जिले सीमा बनाते हैं। हम बात करें मित्रों 3 नंबर राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश जो राज्य है कितने जिले सीमा बनाएंगे मित्रों? 2 जिले सीमा बनाएंगे उत्तर प्रदेश से राजस्थान के। एक आ जाता है भरतपुर प्लस दूसरा आ जाता है धौलपुर। ठीक है मित्रों, भरतपुर और धौलपुर 2 जिले सीमा बनाएंगे। चलिए मित्रों नंबर 4 हम बात करते हैं। हमारा जो पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश आएगा, और मध्य प्रदेश के राज्यों की अगर हम बात करें, हमारे राजस्थान के जिलों की सीमा बनाने वाले जिले तो कितने होंगे मित्रों? 10 जिले। सर्वाधिक जिले सीमा बनाते हैं और सीमा भी सर्वाधिक। चलिए मित्रों हम देखना चाहेंगे, यहां पर देखिए आप, सबसे पहले आएगा नंबर 1 धौलपुर, नंबर 2 आएगा मित्रों करौली, नंबर 3 आएगा मित्रों यहां पर सवाई माधोपुर, नंबर 4 आता है मित्रों कोटा, नंबर 5 आता है बारां, नंबर 6 आता है झालावाड़, नंबर 7 आता है भीलवाड़ा, नंबर 8 आता है चित्तौड़, नंबर 9 आता है प्रतापगढ़, और नंबर 10 आता है बांसवाड़ा। फिर से देखना चाहेंगे मित्रों, नंबर 1 बांसवाड़ा, नंबर 2 प्रतापगढ़, नंबर 3 चित्तौड़गढ़, नंबर 4 भीलवाड़ा, नंबर 5 कोटा, नंबर 6 झालावाड़, नंबर 7 बारां, नंबर 8 सवाई माधोपुर, नंबर 9 करौली, और नंबर 10 धौलपुर। यहां से सबसे ज्यादा प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है या नहीं बनाता है। पुलिस, पटवार, एलडीसी वगैरह में यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। सबसे ज्यादा पुलिस में ये प्रश्न यहां से पूछा जाता है, तो आप ध्यान दीजिए। चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जिला होगा धौलपुर, नंबर 2 होगा मित्रों करौली, और करौली के बाद में आप बोलते जाए मेरे साथ, नंबर 3 होगा सवाई माधोपुर, और मित्रों नंबर 4 होगा कोटा, नंबर 5 होगा मित्रों कोटा के बाद में बारां, और नंबर 6 होगा मित्रों झालावाड़, और इसके बाद में नंबर 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद में नंबर 7 होगा मित्रों भीलवाड़ा, और नंबर 8 होगा मित्रों, नंबर 8 की अगर हम बात करना चाहें तो इसके बाद में होगा मित्रों चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में हम बात करें मित्रों नंबर 9 प्रतापगढ़, और इसके बाद में नंबर 10 की हम बात करें तो बांसवाड़ा। इस प्रकार से ये 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। चलिए मित्रों हमारा अंतिम जो राज्य है, पड़ोसी राज्य गुजरात, नंबर 5। गुजरात राज्य से राजस्थान के 6 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। देखना चाहेंगे हम कि 6 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला यहां से बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में जालोर, और जालोर के बाद में बाड़मेर। 6 जिले, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जालोर, जालोर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा। चलिए हम लिखते हैं क्रम से। बांसवाड़ा, कौन सा? बांसवाड़ा, और मित्रों इसके बाद में बांसवाड़ा के बाद में हम बात करेंगे डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद में मित्रों हम बात करेंगे उदयपुर,
और उदयपुर के बाद में मित्रों हम बात करेंगे, उदयपुर के बाद में आ जाएगा सिरोही, और सिरोही के बाद में मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो सिरोही के बाद में आएगा जालोर, और जालोर के बाद में आएगा मित्रों, जालोर के बाद में आएगा बाड़मेर। इस प्रकार से ये 6 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं गुजरात से। हमने देखा मित्रों इस प्रकार से हमारे पड़ोसी राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। हम बात करना चाहेंगे ये सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा की ओर हम बात कर लेते हैं। तो मित्रों आप याद रखना, एल में लिखूंगा वहां पर सर्वाधिक होगी, और जहां पर हम एस लिखेंगे वो होगी न्यूनतम। ठीक है, एल सर्वाधिक और न्यूनतम एस। ठीक है, आप याद रखें। सबसे पहले पंजाब श्री गंगानगर एल और हनुमानगढ़ एस, लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है मित्रों, सीमा की हम बात करें हरियाणा से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला है तो मित्रों एल हनुमानगढ़ और एस जयपुर। ठीक है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो एल भरतपुर और एस धौलपुर। उत्तर प्रदेश से न्यूनतम धौलपुर और सर्वाधिक भरतपुर, लॉन्ग। हाँ जी, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक जो सीमा बनाएगा मित्रों, तो मध्य प्रदेश के हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक जो सीमा बनाएगा मित्रों वो बनाएगा झालावाड़। और मित्रों हम बात करना चाहेंगे न्यूनतम जो मध्य प्रदेश से सीमा बनाएगा वो बनाएगा भीलवाड़ा। ठीक है, सर्वाधिक झालावाड़ और न्यूनतम भीलवाड़ा। हम बात करना चाहेंगे मित्रों गुजरात से, और गुजरात में यहाँ पर सबसे ज्यादा सीमा बनाता है तो मित्रों उदयपुर बनाता है, और मित्रों सबसे न्यूनतम जो सीमा बनाता है तो वो बनाएगा बाड़मेर। इस प्रकार से हमने देखा, देखिए पंजाब से श्रीगंगानगर सर्वाधिक, न्यूनतम हनुमानगढ़, हरियाणा से सर्वाधिक हनुमानगढ़ और न्यूनतम जो है जयपुर। हमने देखा उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक ये और न्यूनतम ये, और हमने देखा मध्य प्रदेश से सर्वाधिक झालावाड़ और मित्रों न्यूनतम बनाएगा भीलवाड़ा। हमने देखा गुजरात से सर्वाधिक उदयपुर और न्यूनतम बाड़मेर। हम बात करना चाहें मित्रों कि हमारे राजस्थान के 23 जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं, ये इन 23 जिलों में सबसे ज्यादा सीमा 23 जिले जो हैं, और 23 जिलों में सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला तो झालावाड़ है, और न्यूनतम जो सीमा बनाने वाला जिला है इनमें वो है बाड़मेर। पूछ लिया जाता है मित्रों कई बार परीक्षा में, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ और न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है तो बाड़मेर है। इस प्रकार से हमने हमारे राज्यों की बात की है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले और किस किस प्रकार से सीमा बनाते हैं। चलिए मित्रों अब हम देखना चाहेंगे, देख लीजिएगा। पंजाब से सीमा बनाते हैं 2, 1 नंबर है श्रीगंगानगर और 2 नंबर है हनुमानगढ़। हरियाणा से सीमा बनाते हैं 7, बोलिए मेरे साथ के साथ आप, हनुमानगढ़, इसके बाद में चूरू, चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, सीकर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में अलवर और अलवर के बाद में भरतपुर। आप भी मित्रों साथ बोले मेरे। उत्तर प्रदेश से 2 जिले सीमा बनाते हैं, नंबर 1 भरतपुर और नंबर 2 धौलपुर। मध्य प्रदेश से 10 जिले सीमा बनाते हैं, नंबर 1 धौलपुर, नंबर 2 करौली, नंबर 3 सवाई माधोपुर, नंबर 4 कोटा, नंबर 5 बारा, नंबर 6 झालावाड़ और नंबर 7 भीलवाड़ा। इसके बाद में गुजरात जो है और 8 चित्तौड़ और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। गुजरात है, गुजरात से 6 जिले हैं, नंबर 1 बांसवाड़ा, नंबर 2 डूंगरपुर, नंबर 3 जो है उदयपुर, नंबर 4 सिरोही, नंबर 5 जालोर और नंबर 6 बाड़मेर। और सर्वाधिक इनमें अगर 23 जिलों में से सीमा बनाने वाला जिला है तो झालावाड़, और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है तो कौन सा होगा मित्रों, बाड़मेर। हमने देखा है मित्रों कि राजस्थान के कौन कौन से जिले पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाते हैं। हम देखना चाहेंगे मित्रों कि पड़ोसी राज्यों के जिले जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं कौन कौन से बनाते हैं। तो सबसे पहले उसी हम राज्य को ले लेते हैं पंजाब, और पंजाब के 2 जिले हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। हम देख रहे हैं पड़ोसी राज्यों के जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, तो पंजाब के 2 जिले हैं। 2 में मित्रों सीधा सा आप याद रखना कि हमें FM सुनना है तो कहां से सुनना है, पंजाब। FM कहां से सुनना है, पंजाब। ये हो जाएगा फाजिल्का और ये हो जाएगा मुक्तसर। ठीक है मित्रों, फाजिल्का और मुक्तसर 2 जिले हैं जो पंजाब के हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं।
फिरोजपुर जिला नहीं बनाता है, ये 2011 से पहले बनाता था। अब वर्तमान में फाजिल्का जो है 2011 में गठित हुआ था, तो ये बनाता है। हम मित्रों बात कर लेते हैं जो है हरियाणा राज्य, और हरियाणा जो राज्य है मित्रों, हरियाणा राज्य के भी कितने जिले, 7 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं हमारे यहाँ से राजस्थान से। मित्रों देखिए, हम छोटी सी कहानी की बात करते हैं। हरियाणा राज्य वैसे भी जो है राज्य आपने देखा होगा, हरियाणा की एक खड़ी बोली है। तो मित्रों मान लीजिए एक इस प्रकार से आश्रम है, और आश्रम में तो रहते हैं कौन, बाबा ही रहते हैं आश्रम में। और आश्रम में एक बाबा है, और वो बाबा कहता है कि मुझे रेवड़ी खानी है। क्या खानी है? रेवड़ी। अब भाई आश्रम में जो शिष्य हैं उनसे कह रहा है कि मुझे रेवड़ी खानी है। तो वर्तमान में तो शिष्य भागते डोलते हैं हालांकि कि यार मुझे कोई भेज नहीं दे, मैं छोड़ो इनके सब बाबा ही हैं, ये ऐसे वैसे बाबा हैं। तो हम बात करना चाहें पहले के जमाने की, तो पहले के जमाने में होड़ मच जाती थी कि मैं मेरे गुरु की जो है सेवा कर दूंगा, मैं मेरे गुरु की सेवा करूंगा, इस प्रकार से। तो होड़ मच गई शिष्यों में कि जो है गुरुजी को रेवड़ी तो मैं ही खिलाऊंगा। तो आपस में शिष्य होड़ लगी। तो जो है गुरु ने यानी इन्होंने कहा, आश्रम में बैठे हुए इन्होंने, कि सुनिए ये होड़ की छोड़ दीजिए। और इन्होंने क्या कहा है वो हमें याद रखना है। इन्होंने कहा सिर्फ भीम ही रेवड़ी लाएगा मेवात में, सिर्फ ही भीम ही रेवड़ी लाएगा मेवात में। यानी भीम ही, एक भीम नाम का शिष्य था, उसको कहा कि सिर्फ भीम ही रेवड़ी लाएगा गुजरात में। तो मित्रों ये जो जिले आ जाएंगे, ये जिले क्या हो जाएंगे, ये जिले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। सी से बन जाएगा सिरसा, फतेहाबाद, और मित्रों इसके बाद में हम बात करें तो भिवानी, कौन सा वानी, भिवानी। हम बात करें तो महेंद्रगढ़, मित्रों हम बात करें तो हिसार, और हिसार के बाद में रेवाड़ी, क्या बन जाएगा मित्रों, रेवाड़ी। और इसके बाद में ये सहायक्रिया और मेवात, या इसको कहते हैं नू, क्या कहते हैं, नू। मित्रों गुरुग्राम यहां से सीमा नहीं बनाता है, कई बुकों में भी आपने देखा होगा गुरुग्राम हमारे राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है। ये 7 जिले हैं जो हरियाणा के सीमा बनाते हैं। चलिए मित्रों हम पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश, नंबर 3। उत्तर प्रदेश जो राज्य है, और उत्तर प्रदेश राज्य के 2 जिले हैं जो हमारे यहाँ से सीमा बनाते हैं। तो मित्रों आप सीधा सा याद रख लेना कि आम सबसे मीठे कहाँ के होते हैं, उत्तर प्रदेश के। आम सबसे मीठे कहाँ के होते हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा। या फिर सीधा सा याद रख लेना, एमए करना है तो कहां से करना है, उत्तर प्रदेश से करना है, एमए मथुरा और आगरा। इस प्रकार से हमने देखा है मित्रों पंजाब राज्य के कितने जिले, 2 जिले हैं, फाजिल्का और मुक्तसर जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाएंगे। हरियाणा के कितने जिले हैं, 7। नंबर 1 बोलिए सिरसा, नंबर 2 फतेहाबाद, नंबर 3 भिवानी, नंबर 4 महेंद्रगढ़, नंबर 5 हिसार, नंबर 6 रेवाड़ी, और नंबर 7 मेवात या नू। ये जो 7 जिले हैं हरियाणा की सीमा बनाएंगे। और हम बात करना चाहें उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं आगरा और मथुरा जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। मित्रों हम बात करना चाहेंगे मध्य प्रदेश, नंबर 4 पर जो हमारा पड़ोसी राज्य आता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की अगर हम मित्रों बात करें तो मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं। देखिए मित्रों हम बात करना चाहेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से 10 जिलों को देखना चाहेंगे कि एक लड़की होती है और उसका नाम होता है मनीषा। क्या नाम होता है मित्रों, मनीषा। आप हिंदी पे ज्यादा ध्यान नहीं दें, मनीषा। मनीषा जो होती है वो व्रत वगैरह करती हैं, आपने देखा होगा वैसे भी लड़कियां हैं जो सोमवार का व्रत है, मंगलवार का बजरंगबली के जो लड़के करते हैं अक्सर, जहां तक मैंने देखा है, और बुधवार का संतोषी माता का, बृहस्पतिवार का साईं बाबा का, शुक्रवार का फलाना ढिकना, शनिवार, बहुत सारे व्रत होते हैं। खैर लॉकडाउन चल रहा है, चलिए हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जिलों की, हमारे राजस्थान जो सीमा में। मनीषा ने व्रत किया और मनीषा पूजा करने चली जाती है, कहां पर,
मंदिर में, और मंदिर में बैठा होता है कौन है? पुजारी। मनीषा जैसे ही मंदिर में पूजा करने जाती है तो मंदिर में बैठा है पुजारी, और पुजारी क्या कह देता है मनीषा से? इतना हमें याद रखना है। तो क्या कह देता है मित्रों मनीषा से पुजारी, इसकी हम बात करते हैं। तो याद रखना सीधा सा, मनीषा से कहता है पुजारी कि जा रे मनीषा राज गुनामू शिव श्याम की पूजा कर, शिव श्याम की पूजा कर ताकि तुझे अच्छा सा मिल जाएगा वर। ज्यादा ध्यान नहीं दे, देखो हमारी ट्रिक है ये सीधी सी। जा रे मनीषा राज गुनामू शिव श्याम की पूजा कर ताकि तुझे अच्छा सा मिल जाए वर। क्यों करती हैं पूजा लड़कियां मंदिरों में? इसीलिए करती हैं, ठीक है। कौन से वार का मुझे नहीं पता। चलिए हम यहाँ पर सिर्फ हमारी ट्रिक की बात कर लेते हैं। ये कह देता है पुजारी की मनीषा यहाँ पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा, तुझे पूजा करना है तो शिव और श्याम की पूजा करनी है। और कहाँ जाके? यारे मनीषा राज गुनामो शिव श्याम की पूजा कर, तब जाके मिलेगा। चलिए जहां से जाता है मित्रों झाबुआ। कौन सा जिला आ गया? झाबुआ। रे से आ गया मित्रों रतलाम। कौन सा जिला आ गया? रतलाम। मैं से आ जाएगा मित्रों मंदसौर। कौन सा जिला आया? मंदसौर। नी से आ जाएगा मित्रों नीमच। कौन सा? नीमच। और नीमच के बाद में मित्रों शाजापुर, और शाजापुर के बाद में मित्रों राजगढ़। वैसे शाजापुर का अगर मालवा नाम दे दिया है अब वर्तमान में, अगर मालवा, हाँ जी थोड़ा सा आप याद रख लें, अगर मालवा। राज से बन जाएगा राजगढ़, गुना से बन जाएगा गुना, और ना से मुंह से बन जाएगा मुरैना। कौन सा जिला मित्रों? मुरैना। शिव से बनेगा शिवपुरी या शिवपुर, और श्याम से बनेगा श्योपुर। कौन सा पुर? श्योपुर। तो इस प्रकार से मित्रों मध्य प्रदेश के 10 जिले देखना चाहेंगे हम। सबसे पहला नंबर 1 झाबुआ, नंबर 2 रतलाम, नंबर 3 मंदसौर, नंबर 4 नीमच, नंबर 5 शाजापुर या अगर मालवा इसका नाम दे दिया, नंबर 6 राजगढ़, नंबर 7 गुना, नंबर 8 मुरैना, नंबर 9 शिवपुरी, और नंबर 10 श्योपुर। इस प्रकार से 10 जिले मध्य प्रदेश के सीमा बनाते हैं मित्रों। चलिए हम बात करते हैं और तो मित्रों हम अंतिम हमारा जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य की हम बात कर लेते हैं कि गुजरात जो राज्य है नंबर 5 पर हमारा राज्य। और गुजरात राज्य के कितने जिले हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा बनाते हैं? तो 6 जिले मित्रों सीमा बनाएंगे। देख लीजिएगा, हम 6 जिलों की बात करना चाहें तो देखिए मित्रों, एक जो आतंकवादी पकड़ा गया था कौन? कसाब। और कसाब जो पकड़ा गया था, इस कसाब को जब पकड़ लिया गया था तो अधिकारी लोग इससे पूछताछ कर रहे थे कि भाई तूने क्यों इतना आतंक मचाया है मुंबई में। कसाब से पूछताछ कर रहे थे पकड़े जाने के बाद में। तो कसाब ने कहा कि साहब मेरे जो पापा हैं उन्होंने 2 शादी कर रखी हैं, तो मेरी कितनी माँ है? 2 माँ है। कसाब कह रहा है कि मेरे 2 माँ हैं, और 2 माओं के 1 5-7 इसके बच्चे हैं और 5-7 इसके बच्चे हैं, और इन सभी में भाई बहनों में मैं क्या हूं? बड़ा। मैं नहीं, ये कसाब कह रहा है कि कसाब मैं बड़ा हूं, इसलिए ये कह रहा है, इसलिए घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, इसलिए मैंने ये जो बहुत बड़ा कार्य किया है पैसों के बदले में किया है। और आतंकवादी बनते क्यों हैं? मजबूरी या पैसों के लिए बनते हैं अपने। आप देखिए मजबूरी ही बनाती है हर किसी को। हर किसी का जो तरीका है, चोर डाकू ये सब मजबूरी के पीछे ही बन पाते हैं मित्रों। तो ये भी ऐसा ही कह रहा था कि मेरी जिम्मेदारी बन गई थी परिवार को पालना, तो मैंने वहां से मोटे पैसे लिए हैं और यहाँ पर आतंक मचाने के लिए आया गया। हमें सीधा सा याद रखना है कि कसाब की माँ कितनी है? 2। सीधा सा याद रखो मित्रों, कसाब की 2 अम्मा। कसाब की 2 अम्मा। तो हमारे राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात के 6 जिले आएंगे। कैसे बन जाएगा मित्रों? कच्छ जिला। सा से बन जाता है साबरकाठा, और बै से बन जाता है बनास काठा। 2 से बन जाएगा दाहोद, और मित्रों ऐसे बन जाएगा अरावली, और मा से बन जाएगा माही सागर। इस प्रकार से मित्रों हमारे गुजरात हमारा जो पड़ोसी राज्य है, इसको ये 6 जिले हैं जो हमारे राजस्थान से सीमा
बनाते हैं। मित्रों हम सामान्य बात करें, राजस्थान के जो 33 जिले हम देख चुके थे, तो 2 जिले हैं टूटे हुए या खंडित, अजमेर और चित्तौड़ हैं, और 2 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो अलग अलग स्थानों पर अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो एक है कोटा और एक है चित्तौड़गढ़। मैंने आपको बता दिया था कोटा का जो भाग इधर से भी और इधर से भी कोटा सीमा बना रहा है मध्य प्रदेश से, और चित्तौड़गढ़ का जो टूटा हुआ भाग है भैंसरोडगढ़, और चित्तौड़गढ़ यहाँ से भी सीमा बनाता है। तो ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था, अलग अलग स्थानों पर 2 राज्य अलग अलग स्थानों पर सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो 2 ही हैं, और 2 भी कौन कौन से हैं, चित्तौड़गढ़ और कोटा। मित्रों प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है कि राजस्थान के सीमाबद्ध जिले सिरोही, पाली, नागौर, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। आते हैं ये तीनों जिले, तो आप सीधे से याद रख लें, सिरोही, पाली, नागौर, तीनों को राजस्थान के सीमाबद्ध जिले के रूप में ग्राम सेवक के एग्जाम में और जाने कितने एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार से हमने राजस्थान के सामान्य परिचय की बात की है। तो मित्रों आप इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, अधिक से अधिक मित्र आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का यहां से लाभ उठा सकें और अपने आप को सफल बना सकें। जय हिंद, जय भारत।